सदन में अमित शाह के एक बयान से अंबेडकर जी को इस तरीके से अपमानित किया गया है। कहा गया है कि अंबेडकर 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 एक जो है ट्रेंड बन गया है, और आप अगर जो भगवान का नाम लेते हैं तो स्वर्ग में सात बार आपको स्वर्ग मिलेगा। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं। मैं देवरिया ज़िले में मौजूद हूँ। समाजवादी पार्टी का ये कार्यालय है। मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि देश भगवान से चलता है कि संविधान से चलता है। आखिर इस तरीके की जो टिप्पणी है भगवान को लाना, तो संसद में कहाँ तक ये उचित है भगवान को लाना और अंबेडकर को अपमानित करना। जब से अंबेडकर को अपमानित किया गया है, देश में अमित शाह का पुतला फूंका जा रहा है। लगातार जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। समाजवादी नेता है मेरे पास, इन लोगों से मैं कोशिश करता हूं कि आखिर इस तरीके के बयान को लेकर इनका क्या कहना है। मैं बात करता हूँ, क्या कहेंगे अमित शाह के बयान को लेकर आप? मैं हरिंदर सिंह त्यागी आज देवरिया समाजवादी पार्टी कार्यालय से बोल रहा हूं। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी को अंबेडकर से अगर जलसी है तो अंबेडकर के बनाए हुए सिद्धांतों और विचारों पे ही ये देश चल रहा है। देश की संसद संविधान से चलती है और पूजा का जो वंदनीय शब्द भगवान का है वो हमारे घरों में है। घर घर राम है। हम राम की भक्ति पे कोई आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी दलितों, शोषितों, वंचितों और न्याय प्रिय लोगों के भगवान ही कहे जाते थे। और उस अंबेडकर को आप गाली देते हैं, आप समझेंगे कि जो दैव पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी के पेट से जन्म नहीं लिए थे, इसलिए वो भगवान राम बन गए। और बाबा साहब अंबेडकर और बुद्ध जब पैदा हुए तो अपनी मर्यादा का पालन किए, तो बुद्ध को भी लोगों ने भगवान माना और बाबा साहब चाहते थे कि बुद्ध ही मेरे भगवान हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हीं संविधान के उन्हीं प्रतियों की तरह, उन्हीं के बनाए कानून के चलते गुजरात की सरकार ने अमित शाह साहब को, जो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, तड़ी पार कर दिया था। कहीं न कहीं उनके मन में जलसी है कि बाबा साहब के संविधान को हम किन्हीं न किन्हीं रूपों में बदलें। लेकिन जिस दिन बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ होगी, देश की 140 करोड़ जनता सड़कों पे होगी। ये देश संविधान से चलता है, न कि दैवी शक्ति से चलता है। दैवी शक्ति हमारे लिए आराध्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी मर्यादा का पालन किया था, और आज जो देश के मालिक हैं उन्होंने घर छोड़ते ही अपनी मर्यादा की तिलांजलि दे दी थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी पत्नी को जंगल लेके वन वन भटका, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। और आज जो देश के मालिक हैं सबसे पहले अपनी पत्नी को छोड़ के आते हैं और देश की जनता से कहवाते हैं कि जनसंख्या वृद्धि करो, नौजवान घट रहा है। अपने तो शादी नहीं करते हैं और गरीबों के बच्चों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए कहते हैं, और हमारे गरीबों को राशन बांटने का काम करते हैं। कहते हैं हम इनको राशन देते हैं। गरीबों के बच्चों को शिक्षा और रोज़गार से वंचित किया जाता है, और जब कमज़ोर आदमी सड़क पे अपनी बात कहने आता है तो इनकी पुलिस हमें लाठियों से पीटती है, हमें संघर्ष और आंदोलन की बात नहीं करने देती। और देश की संसद में ये रोज़ आंसू बहाते हैं कि हमने माताओं बहनों के लिए सिलेंडर दे दिया। कभी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सिलेंडर जो रिफिलिंग होता है उसके आंकड़े लाई ये सरकार? कभी बताया मोदी जी ने सदन के अंदर कि हमने 10 सिलेंडर दिया था तो 5 भरे जाते हैं, 5 खाली हैं? महंगाई आसमान पे है, बेरोज़गारी आसमान पे है, और देश के मालिक रोज़ कहते हैं कि एम्स बना रहे हैं। देवरिया में एक मेडिकल कॉलेज बना है, सदर अस्पताल की मान्यता ख़त्म हो गई। हम हर काम के लिए जाते हैं तो 50 रुपये की पर्ची देते हैं, जबकि बाबू मोहन सिंह चिकित्सालय में 1 रुपये में सारी जांच हो जाया करती थी। तो मेरा सीधा कहना है कि ये सरकार मुद्दों पे बात न करके जनता को भटकाने का काम करती है। हर काम इनका ऑनलाइन है। हर रोज़ इनके कार्ड बदलते हैं। कभी आधार कार्ड आता है, कभी स्मार्ट कार्ड आता है, न जाने कितने कार्ड ये बनवाते हैं। अब गांव में खतियौनी बनवाते हैं, ये डोंगल लगा के, ये क्या बोलते हैं आपको, ड्रोन कैमरे से। आधे लोगों का नाम खतौनी से दूसरे के नाम दर्ज हो रहा है। ये पुलिस प्रशासन और शासन में बैठा जिलाधिकारी इसका लेखपाल
जैसे नीचे ऊपर राज्यपाल है वैसे नीचे लेखपाल है। गांव की खतियोनी खराब हो रही है। किसान अपने भुगतान के लिए लौट रहा है। देवरिया के नौजवान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं चीनी मिल का। आज 6 महीने हो गया और प्रातः स्मरणीय जोगी महाराज 3 बार यही भाषण किए हैं कि चीनी मिल चलेगी। तो ये वादा खिलाफी के लोग हैं और हम समाजवादी लोग लोहिया के लोग हैं। अपनी नीतियों और विचारों पे कायम रहते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे नेता स्वर्गीय लोहिया ने राम मेला भी लगवाया था और आज ये लोग दिन रात हमारे नेता के खिलाफ धर्म विरोधी बयान लगवाते हैं। हम लोग इंसानियत के पुजारी हैं, इंसानियत की बात करते हैं। और जब हमारे नेता ने एक बार सदन में ही इसी सदन में पूछा है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, लद्दाख में हम LAC से पीछे फटे हैं और चाइना LAC पे मकाने बनवा रहा है तब गृह मंत्री और जोगी का डंडा नहीं चलता। ये कहते हैं इनका डंडा मेरे लिए बना है, उनके लिए नहीं बना है जिनसे हम भारत को खतरा है। अभी बार बार हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के झंडे लगा के हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं और हिंदू काटे जा रहे हैं बांग्लादेश में। भारत सरकार की सदन चल रही है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी सदन में अपनी कैबिनेट से पास क्यों नहीं करते कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके भारत की शांति सेना बांग्लादेश जाए। 5 करोड़ की आबादी का बांग्लादेश और निरीह बना बैठा है पूरा हिंदुस्तान और देश का मालिक गांव में प्रदर्शन कराता है। तो कहीं न्याय है? अगर न्याय होता भाई जी तो आप देखेंगे कि ये वकील साहब लोग बैठे हैं। जब कभी आपदा आई है देश के अंदर, मणिपुर जल रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। और 19 तारीख को संभल में मुकदमा दायर होता है और 23 तारीख को 10 बजे कोर्ट बैठती है और 12 बजे फैसला आता है और 3 बजे कोर्ट कमिश्नर बैठ जाता है और 6 बजे वो मंदिर के अंदर मस्जिद, मस्जिद के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर मस्जिद। यही इनका काम रह गया है। भारत के नौजवानों को भारत की बदहाली से इन्हें कोई लेना देना ही है। इनको सिर्फ लेना देना है तो इनके जो मित्र लोग हैं, जो इनको फ्रांस और रसिया और इंडोनेशिया और तमाम दुनिया के देशों में इनको भ्रमण कराएंगे, उन्हीं के ये मालिक हैं। मैं कहता हूं कि हम सबके ये मालिक उस संविधान के तहत हैं, लेकिन हमारे लिए वो नहीं सोचते हैं। अगर सोचते तो भारत बांग्लादेश जैसे देश की ज़रूरत नहीं कि हिंदुस्तान के ऊपर नज़रें गाड़े और हिंदुस्तान के हिंदुओं के खिलाफ बात करे। लेकिन ना ये हिंदू हैं ना ये मुसलमान हैं, ये सिर्फ देश के पूंजीपतियों के सरदार हैं। अगर देश के गरीबों के ये सरदार होते, देश के गरीबों के सरदार होते, नौजवानों के सरदार होते तो लेटरल एंट्री से भर्ती करते हैं और देश के नौजवानों को सड़कों पे लाठियां खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। देश के किसान अपना हक मांग रहा है सालों से, तो रोज़ सदन में बिल वापस लिए। देश के किसानों की ताकत थी कि वो कृषि बिल वापस हुआ, नहीं तो अगर कृषि बिल लगा होता तो इनके अडानी साहब जो है ना, आप देखेंगे जो सेव हम लोगों के गरीबों के बच्चे 40 रुपए में खाते थे, आज 3 बरस से 100 रुपए के नीचे सेव नहीं हो रहा है। मेरा सीधा आरोप है कि अडानी साहब ने उस कश्मीर में जाके अपने बड़े बड़े गोडाउन बना लिए हैं और सेब खरीदते हैं। इनकी टाटा नमक जो हम 5 रुपए का नमक खाते थे, इनका नमक हम 20 रुपए किलो खा रहे हैं। 30 रुपया हो गया, 30 रुपए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले गांव में कहावत थी कि जब नमक सस्ता था तो खून महंगा था, अब नमक महंगा है और खून सस्ता है। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।